इस घर में मातम का माहौल है। इस दौरान तो लोग अपने रोज के सुख छोड़ देते हैं, बिस्तर पे सोना छोड़ देते हैं, अच्छा खाना खाना छोड़ देते हैं, और तुम चाहती हो कि हम तीज मनाएं, खुशियां मनाएं। हमारी अम्मा के आत्मा को तुम दुख पहुंचाना चाहती हो, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। ये सब हम नहीं करना चाह रहे, हम तो बस दादी की मर्जी की इज्जत कर रहे हैं। कह दिया ना, हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन हमने दादी से वादा किया कि हम ये मनाएंगे। शक्ति बेटा, पद्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी अभी माँ का देहांत हुआ है। इस घर में कोई भी तीज त्योहार मनाना बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? हाँ शक्ति बेटा, मैं भैया और पद्मा के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इस कठिन घड़ी में तुम त्योहार मनाने का सोच भी कैसे सकती हो? रोइए मत बुआ जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। ऐसे दुख की घड़ी में हंसना तो दुश्वार हो जाता है, और ऐसे में त्योहार मनाना तो। शट अप! हमारे परिवार के मामले में बात करने की हिम्मत मत करना, वरना। क्या गलत बोल रही है? हाँ शक्ति, क्या गलत बोला इसने? कि ये रोने का समय है, हंसने का नहीं। ये मातम मनाने का समय है, त्योहार मनाने का नहीं। कि ये आंसुओं का वक्त है, खुशियों का नहीं। बताओ क्या गलत बोला मोहिनी ने? शक्ति, अपने कमरे में जाओ। पहले ही पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है, उनके लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ। जाओ। मैं आपका दुख समझती हूँ शक्ति दीदी। कई बार जब इंसान को इतना बड़ा झटका लगता है ना, तो वो ऐसी ही हरकतें करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, और जो बात करनी है उसका उल्टा ही करता है। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या बोलना चाहती हो कि हम पागल हैं? हाँ? नहीं नहीं दीदी, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। इतने एहसान किए आपने हम पर, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं आपको? अगर बोल सकती तो बोलती ना। यही बोलती कि हम पागल हैं। हम पागल नहीं है, समझी? डॉक्टर शिव,
पुलिस क्या कर रही है अभी यहाँ पे भैया? ये सब क्या चल रहा है? आप अपनी गारंटी पर शक्ति को घर लेकर आए थे ना? पर यहाँ तो सब क्लियर दिख रहा है कि शक्ति अभी भी मेंटली स्टेबल नहीं है। इसलिए आप खुद डॉक्टर विजिट करने के लिए आएंगे। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मेंटल कंडीशन हॉस्पिटल, ये हो क्या रहा है? कुछ बोलिए, अब चुप क्यों खड़े? बोलिए ना। शक्ति, आपको पता नहीं कि आपको बेल क्यों मिली है? आपकी मेंटल कंडीशन की वजह से। डॉक्टर शिव ने एफिडेविट दिया था कि आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इसी बेसिस पे आपको बेल मिली है, वरना नहीं मिलती। शिव, तुमने हमने मजिस्ट्रेट साहब से बात कर ली है। हमें डॉक्टर शक्ति को अपने साथ लेकर के जाना होगा। ये पेपर देख लीजिए। ठीक है, ले जाइए इन्हें, लेकिन हम जब भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे तो इन्हें थाने आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये सब कैसे किया? उस लेटर में क्या लिखा था? क्या आपको भी लगता है कि हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कि हम पागल हैं? शक्ति, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। अपने कमरे में जाओ। डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। शक्ति, आप लोग चिंता मत कीजिए, वो घर में कोई बात हो गई थी जो बढ़ गई, इसलिए शक्ति को गुस्सा आ गया। वो ठीक है। ठीक है, लेकिन हम डेली चेक करने के लिए आएंगे। कोर्ट के ऑर्डर हैं। अभी चलते हैं। चलिए डॉक्टर। थैंक यू पापा, आपने दादी के लिए शांति पूजा की। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा? अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमसे बड़ी हैं। हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए वहाँ सब साथ चलते हैं। आप लोग चले जाओ, हम हमारा देख लेंगे।
माँ, देखो, बुरा वक्त था इसलिए सब लोग साथ में थे। हम नहीं चाहते थे कि कोयल के मायके वालों को पता चले कि हमारे घर में बंटवारा हो चुका है। ये जान के उन्हें तकलीफ होगी कि तकलीफ के वक्त में हम उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते थे। जिस तरह घर के बाहर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उसी तरह घर की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। घर में जो लकीर खींची गई है ना, वो हमें ये कहती है कि न तो हम आपसे कोई मदद लें और न ही कोई मदद की उम्मीद रखें। ये मैंने क्या सुना कोयल? कैसा बंटवारा? कोई बात नहीं कीर्तन, हमारे घर का मैटर है, हम देख लेंगे। तुम ये लो, पापा ने दादी की शांति के लिए पूजा की थी, उसका प्रसाद है, गरीबों में बांट देना। चलिए गौरी। ये सिर्फ तुम्हारे घर का मैटर नहीं है धर्म, ये मेरे बहन के ससुराल की भी बात है। इसमें पढ़ना तो क्या, मैं इसकी गहराई तक जाऊंगा। रिमझिम से पूछता, दादी अब नहीं रही। दादी क्यों छोड़ के चली गई अब हमें? दादी क्यों छोड़ के चली गई हमें? हमें ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। हमारे साथ कोई नहीं है, एक आप ही थी जो हमें अच्छे से समझती थी। पिछले कुछ दिनों में आप हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बता नहीं पाई।
जिंदगी में ना हो के भी वो होना तेरा चोट हो या दर्द गहरा हर एक घाव पे मरहम है तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा मायरी मायरे आए जो तेरी याद नैना जब डब हंजू बरसाए मायरी मायरे तेरे साए के मायरी मायरे नैना जब तब नैना डब हंजू बरसाए प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। काश काश हमें कोई कह दे कि ये एक बुरा सपना है, कि ये एक मजाक है, कि ये सब सच नहीं है, कि हमारी दादी यही कही है कि वो जल्दी हमारे पास वापस आ जाएगी। काश हमें ये कोई बोल दे। प्लीज वापस आ जाइए दादी, प्लीज प्लीज वापस आ जाइए। ये कीर्तन हमें क्यों कॉल कर रही है? अब भैया भिंडी कितना हो भैया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी सारी सब्जियां गिरा दी। मैंने तो सिर्फ सब्जियां गिराई हैं रिमझिम, लेकिन तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका घर तोड़ दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? उठाती। इसका मतलब कि तुम्हारे मन में चोर है। इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बहन की जिंदगी की विलेन हो। कितन बकवास मत बस रिमझिम, एक बात कान खोल कर सुन लो रिमझिम, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी दुख पहुंचा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें यहाँ तुम्हारी बहन ने भेजा है? तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। मैं कभी भी तुमसे मिल सकता हूं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कोई भी तकलीफ पहुंची या तुमने उस पर अपना गुस्सा निकाला, तो मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगा और तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। याद रखना। और कितना जहन्नुम करोगे? कर तो चुकी हो जो तुम्हें करना था, लेकिन अब और नहीं। अब हमारी बारी है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
शिफ्ट। समझाओ शक्ति को, इसी तरह चलता रहा तो पुलिस से तो बच गई, लेकिन पागल खाने से नहीं बच पाएगी वो। पागल तो शक्ति होके रहेगी, उसे पता नहीं उसने किससे पंगा लिया है।